नमस्कार दोस्तों, स्केरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। वैसे तो सभी कहानियाँ डरावनी होती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कि दिल दहला दे। तो ऐसी ही कहानी है एक हॉस्पिटल की। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है रजनी की। रजनी और उसके हस्बैंड रमेश, ये दोनों अरेंज मैरिज हुई थी और रमेश की फैमिली में कोई भी नहीं था। उनके मम्मी पापा की बचपन में ही डेथ हो गई थी, तो इस वजह से रमेश अपने मामा मामी के यहाँ ही रहता था और वहीं पर उन्हीं लोगों ने पाल पोस के बड़ा किया था। रमेश पढ़ने में बहुत अच्छा था और उसने पढ़ाई भी अच्छी की, जिस वजह से उसकी एयरफोर्स में जॉब लग गई। अब घर वाले बहुत खुश हुए, मामा मामी नाना नानी सब लोग बहुत खुश थे कि चलो माँ बाप नहीं हैं लेकिन अब लड़का लायक निकला और कुछ बनकर दिखाया है उसने। तो सब लोग बहुत खुश थे और मामा मामी ने ही इन दोनों की शादी करवाई थी। तो रजनी और रमेश दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे और उनकी शादी कामयाब हो रही थी। 1 साल हो गए थे और रमेश ड्यूटी भी ज्वाइन कर चुका था, इसलिए वो बहुत कम आता था घर। रमेश ने एक जगह पर घर बनवाया था जो कि मामा मामी के घर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पर इसलिए बनवाया था क्योंकि वहाँ पर उनके मम्मी पापा की ज़मीन थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना वहाँ पर बनवा लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं बनवाएंगे तो बाहरी लोग कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि उनके चाचा चाची भी कुछ दूरी पर रहते थे जो कि ठीक नहीं थे वो लोग। इसी वजह से ये लोग उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। तो फाइनली घर तो बन गया था और रजनी और दोनों लोग रहते थे। बीच बीच में रमेश आता रहता था, सब कुछ ठीक जा रहा था। शादी के अब 1.5 साल हो चुके थे और रजनी प्रेग्नेंट थी। ये खुशी सबसे बड़ी खुशी थी रमेश के लिए। रमेश बहुत ज़्यादा खुश था, अपने सारे दोस्तों को बताया, सबको बताया। मामा मामी भी बहुत खुश हुए थे जब पता चला रजनी प्रेग्नेंट है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और रजनी अब 8 महीने की गर्भवती थी। ये बात सुन करके उनकी मामी कहती हैं कि बेटा ऐसा है कि अब अकेला रहना वहाँ ठीक नहीं है, तुम यहीं पर आ जाओ। तो रमेश ने कहा हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि अकेले वहाँ एक काम करने वाली तो थी, लेकिन वो तो सुबह काम कर कर चली जाती थी और शाम को भी आती थी, लेकिन दिन भर और रात में भी अकेले ही रहना पड़ता था रजनी को। इसलिए मामी मामा के कहने के अनुसार ये रजनी को वहाँ पर छोड़ देते हैं। अब रजनी मामा मामी के घर में रह रही थी, वो लोग बहुत केयर कर रहे थे। धीरे धीरे 9 महीने भी कंप्लीट हो गए। अब एक रात अचानक से उसे लेबर पेन शुरू होता है और मामा जी गाड़ी उनके पास थी ही, तो गाड़ी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। साथ में मामी भी गई थी, नानी जी भी गई थी, सभी लोग गए थे हॉस्पिटल में। वहाँ जाते ही पता चला कि इनका नॉर्मल डिलीवरी होगी, कोई ऑपरेशन नहीं होना है, क्योंकि वो फिजिकली बहुत ठीक थी। तो उसकी डिलीवरी होती है और एक बेटा पैदा होता है। इस बेटे की खुशी से पूरा घर झूम उठता है। उनके नाना जी ने पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटी। रमेश को जब फ़ोन किया जाता है तो वो भी बहुत खुश होता है। उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन वहीं से वो इतना ज़्यादा खुश था। वीडियो कॉल में उसने बेटे की शक्ल भी देखी। सब कुछ अभी तक नॉर्मल जा रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि रजनी के खून की कमी है, शरीर में खून बहुत कम है, इसलिए उसे 2 दिन हॉस्पिटल में रुकना होगा। अब घर वाले कहते हैं हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि अगर इतनी कमज़ोर रहेगी तो बच्चे को कैसे देखेगी। तो उसे एडमिट करवा देते हैं। अब उसे 1 बोतल खून भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम था और नॉर्मल डिलीवरी में वैसे भी ब्लड का लॉस हो जाता है, तो डॉक्टर ने इसीलिए सजेस्ट किया था। तो उसे ब्लड चढ़ाया जाता है और घर में अब ये मानिए कि नानी नाना तो चले गए थे, मामा जी भी रात में रुकते नहीं थे, तो साथ में सिर्फ मामी रहती थी। मामी जी रात में बगल में एक बेंच थी, उसी बेंच में बैठी रहती थी और उसी में सो जाती थी। तो रात का लगभग 11:30 बजा था। रजनी सो रही थी, उनकी बेबी अभी बगल में वो भी सो रही थी।
तो सब कुछ ठीक था और वहाँ पर कोई पेशेंट नहीं थे क्योंकि इनका प्राइवेट रूम था। तो इस रूम में सिर्फ उनकी मामी और रजनी थी। रजनी कहती है कि जब वो सो रही थी तो उसे लगा कि दरवाज़ा खोल करके कोई आया है। तो ये धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। हो सकता है डॉक्टर ने नींद की दवा दी हो तो उसे नींद आ रही थी, लेकिन इतना तो होश में थी कि उसे कुछ मतलब इतना महसूस हो रहा था कि कोई आया है, कोई आता है और उसके बेड के ठीक सामने खड़ा है। ये देख पा रही थी। पहले तो इसे लगा कि शायद कोई नर्स होगी या कंपाउंडर होगा, किसी काम से आए होंगे, लेकिन वो सफ़ेद नहीं दिख रहा था, वो काला काला दिख रहा था। ये देख करके थोड़ा चौंकती है कि आखिर काली ड्रेस में कौन आ सकता है, लेकिन इसकी आंखें खुल नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि बगल में जो पालना है जिसमें उनका बेबी है, उस पालने की तरफ वो चीज़ बढ़ रही है। अब कहते हैं कि एक माँ अपने लिए तो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए नहीं। जैसे ही उसने देखा कि वो चीज़ उसके बच्चे की तरफ आ रही है, उसने अपनी आंखें एकदम फाड़ फाड़ के खोलना शुरू किया और कोशिश कर रही थी कि उठकर बैठ जाए, पर दर्द इतना ज़्यादा था कि वो उठ नहीं पा रही थी। तो वो बस चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन मुँह से आवाज़ नहीं आ रही थी। बगल में एक ग्लास था, उस ग्लास को धक्का मारती है। जैसे ही ग्लास नीचे गिरता है तो उनकी मामी की नींद खुल जाती है। मामी रजनी को देखती हैं और पूछती हैं क्या हुआ है। तब तक वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। अब ये लोग सोचते हैं कि मतलब रजनी सोचती है कि अभी तो यहीं पर था, वो कहाँ चला गया। लेकिन रजनी इतना मतलब अस्वस्थ थी कि वो दोबारा से सो जाती है। उनकी मामी को वो कुछ बता ही नहीं पाती क्योंकि बोल नहीं पा रही थी। मामी जी सोचती हैं हो सकता है दर्द की वजह से ऐसा कर रही हो, तो मामी जी एक बार बेबी को देखती हैं, उसके बाद फिर से वो सो जाती हैं। रात का लगभग 1 बजा था। थोड़ी देर बाद रजनी को लगता है उनके बेड के नीचे से कोई ठोक रहा है, जैसे कोई नॉक कर रहा हो। रजनी बहुत परेशान होती है, क्या मामी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन पता नहीं। अब वो नॉक नॉक कर रहा है तो ये नीचे झांकने की कोशिश करती है। रजनी अब कुछ एक्टिव हो गई थी क्योंकि अभी हाल में ही ऐसा कुछ हुआ था। तो ये नीचे झांक कर देखने की कोशिश करती है तो देखती है एक लड़का है जो कि लगभग 20-22 साल का होगा और वो उस बेड के नीचे बैठा हुआ है और अजीब तरह से मुस्कुरा रहा है। उसका चेहरा इतना भयानक है कि रजनी देख करके एकदम से चीख देती है। अब उसके गले से आवाज़ निकली थी। मामी जी उठकर आती हैं दौड़कर, क्या हुआ क्या हुआ। तब रजनी बताती है बेड के नीचे कोई है। अब उनकी मामी जी देखती हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता है। रजनी कहती नहीं बेड के नीचे कोई है। अब उनकी मामी काफ़ी परेशान होती हैं कि अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कुछ सपने देख रही होगी, सोच रही होगी। तो वो सर हिलाती कहती नहीं मामी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने देखा है अपनी आंखों से और इससे पहले भी मैंने देखा है। वो धीरे धीरे बोल रही थी, लेकिन मामी जी को विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पर। थोड़ी देर बाद मामी वहीं पर बैठी रहती हैं और बैठे बैठे ही सो जाती हैं, उसके बेड पर सर रख कर वहीं पर सो जाती हैं। लेकिन रजनी की नींद तो उड़ चुकी थी, वो बार बार अपनी बेबी को देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब मामी जी फिर से सो जाती हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो सो जाती हैं। अभी तो 1 ही बजा था। रजनी अब धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है कि मैं उठ जाऊं, एक बार उठकर बैठ जाऊं तो अपनी बेबी को भी देख सकती हूं और मैं अपना ख्याल भी रख सकती हूं। तभी उसने देखा कि किसी ने दरवाज़ा खोला है, पर आ कोई नहीं रहा है। दरवाज़ा अपने आप खुलता है और थोड़ी देर बाद इनका बेबी एकदम से रोना शुरू कर देता है बहुत तेज़ी से। जैसे ही वो रोता है तो उनकी मामी जी उठती हैं, बेबी को उठाती हैं, देखती हैं तो उसके चेहरे पर नीले नीले निशान थे। ये देख करके वो चौंक जाती हैं कि जब ये हुआ था तब तो नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब पूरे शरीर में कुछ कुछ जगह पर नीले नीले निशान थे, जैसे किसी ने मारा हो। इसीलिए शायद वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, रो रहा था। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर चेक करते हैं, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही थी। किसी को नहीं समझ में आ रहा था आखिर ये क्या हुआ है। रजनी ये सारी चीज़ें महसूस कर रही थी, देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ये था कि दूसरे दिन तो डिस्चार्ज होना ही है, उससे पहले बेबी का ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और उसे ट्रीट करते हैं अच्छे से। दूसरे दिन सुबह ही उनकी बच्ची नॉर्मल चुप तो हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो ये लोग डिस्चार्ज कराकर घर ले जाते हैं।
रजनी घर गई और वैसे हमारे यूपी में कहते हैं कि 1 महीने तक, सवा महीने तक छूत मनाई जाती है, जिससे कि प्रेग्नेंट महिला बाहर नहीं आ सकती है बच्चे को छोड़ करके, और किसी से ज़्यादा मिलजुल नहीं सकती है, क्योंकि कहते हैं कि इससे नेगेटिविटी आ जाती है, या बहुत रीजन है इस वजह से। तो ये इस वजह से एक छोटा सा कमरा था जो कि घर के कॉर्नर में था, उस कमरे में इनको रखा गया था। बेबी भी वहीं था। सभी लोग केयर करने के लिए बारी बारी से वहाँ जाते थे और सभी लोग उसकी बहुत अच्छे से केयर कर रहे थे, मसाज करना, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। लेकिन जब रात होती है, रात के वक्त उनके रूम में अब नानी जी रहती थी। नानी जी बगल में एक चारपाई डाल करके वहीं पर सोती थी, और नानी जी जब सो जाती थी तो रजनी बताती हैं कि मुझे वही लड़का रूम में दिखाई देता था, और जैसे ही वो दिखाई देता था मेरा बच्चा एकदम से रोने लगता था। ये बात समझ में नहीं आ रही थी क्यों हो रहा है। रजनी की हालत भी धीरे धीरे और ख़राब होने लगी थी। ऐसा लग रहा था उसके शरीर में खून ही नहीं है। दोनों माँ और बेटा दोनों बीमार रहने लगे बहुत ज़्यादा। कम से कम 1 हफ्ते तक तो इनके घर वालों ने सोचा कि हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से हो, लेकिन फिर जब नहीं ठीक हुआ तो उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर भी चौंक जाते हैं कि ब्लड इतना भी कम नहीं था उस वक्त जितना कि अब है। अब तो उसके शरीर में खून ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सारा खून किसी ने चूस लिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर फिर से उसे ब्लड चढ़ाते हैं, इस बार 2 बोतल चढ़ाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बोतल चढ़ाते जा रहे थे मानो इधर से वो गायब होता जा रहा था, उसके शरीर में खून जा ही नहीं रहा था। अब सब लोग बहुत परेशान थे। उधर से रमेश की भी छुट्टी अप्रूव हो जाती है, तो वो घर आता है। घर आते ही उसे पता चलता है कि अभी वो हॉस्पिटल में है, तो वो सीधे हॉस्पिटल जाता है। वो रजनी की हालत देख करके एकदम से रो जाता है, रोने लगता है और नानी से कहता है, नानी ये क्या हो गया? नानी कहती, बेटा हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर हो क्या रहा है। बच्चे को देखता है तो बच्चे की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। तभी उनके बगल में एक बेड था। उस बेड में, इस बार प्राइवेट रूम में नहीं थी, तो बगल के बेड में एक मुस्लिम महिला थी, वो देख रही थी। तो उसने कहा कि उनकी नानी से कि आपने इलाज तो बहुत कराया है, एक बार यहाँ पास में ही एक मज़ार है, वहाँ पर जाकर आप उनसे मिल लीजिए, हो सकता है कि वहाँ पर आपको सलूशन कुछ मिल जाए। अब ये लोग समझ नहीं पाते हैं आखिर होता क्या है। ये सब चीज़ें ये लोग मानते नहीं थे। रमेश तो खास करके नहीं मानता था, और उनके मामा लोग भी नहीं मानते। हाँ, नानी मानती थी, लेकिन नानी की बात कौन सुनता है। लेकिन नानी ने जब बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो रमेश को मानना पड़ा, क्योंकि रजनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इन्होंने सोचा कि उसे लेकर मज़ार जाते हैं। जैसे ही ये मज़ार के ठीक सामने पहुँचे थे, एक हाथ में बच्चे को लिए थे, एक हाथ से रजनी को पकड़े हुए थे, क्योंकि रजनी अपने आप खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसी वक्त पता नहीं अचानक से रजनी को क्या होता है और मज़ार के बाहर ही उसकी मौत हो जाती है। ये सदमा रमेश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, आखिर हुआ क्या। अब ये लोग पहले तो मज़ार जाने वाले थे, लेकिन उसके बाद सीधे घर आते हैं, और घर आने के बाद उसका क्रियाकर्म और ये सारी चीज़ें अच्छे से करते हैं। लेकिन बच्चे की हालत भी बहुत ख़राब थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। एक रात, अब तो उनकी मामी जी ही बच्चे को देखती थी, तो बच्चा मामी के पास था और मामी सो रही थी। तभी उन्हें लगा कि वो बच्चे को पकड़कर लेटी थी, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने बच्चे को पकड़कर खींचा है। वो एकदम से उठकर बैठ जाती हैं और देखती हैं कि एक लड़का है जो सामने खड़ा है। और लड़का क्या, मतलब वो 22-23 साल का है, आदमी है। तो वो घूर घूर कर देख रहा है, ऐसे इतने गुस्से में। उसकी आंखें एकदम लाल हैं और चेहरा काला है, एकदम जैसे जल गया हो। उसे देख करके उनकी मामी एकदम से चीखती हैं। जैसे ही चीखती हैं, घर के सभी लोग आ जाते हैं। अब जब घर के सभी लोग आ गए थे तो वो आदमी अब नहीं दिख रहा था, लेकिन वो बच्चे को गोद में लेती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। वो समझ जाती है कि रजनी जो भी कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी। अब वो बच्चे को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती हैं। नानी से कहती हैं कि माँ, हमें लेकर इसे कहीं मज़ार में या किसी पंडित से मिलना होगा। अब उनकी नानी भी यकीन करने लगती हैं। तो जिस मज़ार में ये लोग जाने वाले थे
फाइनली उसी मज़ार में ये पहुंचते हैं। वहाँ जाते हैं अंदर, तो मौलवी बैठे हुए थे तो उनसे ही मिलते हैं। तो वो बताते हैं कि मतलब इनके कुछ कहने से पहले ही वो बताने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी की मौत अभी अभी हुई है। रमेश कहते आपको कैसे पता? तो उन्होंने बताया कि हमारे मज़ार के बाहर ही हुई थी और वो ऐसी ताकत थी जो अंदर आ ही नहीं सकती थी और इसीलिए उसने उसे दरवाजे के बाहर ही मार दिया। आपने थोड़ा लेट कर दिया था, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि आप बच्चे को समय पर ले आए हैं। अब ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इन्होंने पूछा आखिर वो क्या है, कौन है? तो मौलवी ने बताया कि जिस हॉस्पिटल में आपने वहाँ पर रजनी को रखा था, उसी बेड पर एक लड़के की मौत हुई थी जो कि 22-23 साल का रहा होगा। उसकी मौत हुई थी, वो जल गया था, जलकर उसकी मौत हुई थी। उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी और उसकी पत्नी उसके साथ ही रहती थी। उसको एक बेटा हुआ था और बेटे की मौत हो गई थी, जिस गम में उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था और उसके बाद एक हादसे में वो जल गया। उसकी इच्छाएं अधूरी रह गईं। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ देखना उसके बर्दाश्त से बाहर था और जलने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो उसी की आत्मा थी जो उस बेड के आसपास रहती थी और जब उसने बच्चे को देखा तो वो बच्चे की तरफ आकर्षित हुआ था और वो बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन आपकी पत्नी जो थी वो उस बीच में रुकावट बन रही थी। इस वजह से तुम्हारी पत्नी की उसने जान ली और अब वो तुम्हारे बच्चे को ले जाना चाहता है। ये बात सुनते ही रमेश और घर के सभी लोग एकदम से चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मौलवी कहते हैं आप समय पर आ गए हैं, इसका इलाज भी संभव है। वो अपना जो पूजा झाड़ करते हैं वो सारा शुरू करते हैं और बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। 2-3 बार ये लोग मज़ार जाते हैं और वो पानी फूंक कर देते हैं, ताबीज़ बना कर देते हैं और कहते हैं ये ताबीज़ हमेशा इसके गले में रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ताबीज़ तुमने निकाल दिया तो शायद वो आत्मा दोबारा से इसके ऊपर हमला कर सकती है। तो आज लगभग इस बात को 10 साल हो चुके हैं। बच्चा बड़ा हो गया है, 10 साल का हो गया है, लेकिन आज भी उसके गले में वो ताबीज़ है। कभी भी गलती से उसने वो ताबीज़ नहीं उतारा है और इसी वजह से शायद वो स्वस्थ है और बहुत ही होनहार लड़का है। 10 साल का है लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार है, अपने पापा की तरह। उनके पापा ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वो रजनी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अपने बच्चे से भी। सबने बहुत ज़्यादा बोला कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन उन्होंने कहा अगर मैं दूसरी शादी कर भी लेता हूँ तो पता नहीं मेरे बच्चे के साथ वो क्या व्यवहार करेगी, इसीलिए उन्होंने शादी नहीं की। और अब वो बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन अब वो हॉस्पिटल जाने के नाम से डरते हैं क्योंकि एक वाक़या ऐसा हो चुका है। तो उन्हें डर लगता है क्या सच में हॉस्पिटल्स में ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये बात भी सच है, हॉस्पिटल में कितनी मौतें होती हैं तो वहाँ पर आत्माएं तो घूमती ही रहती हैं। कब किसे अपना शिकार बना लें ये किसी को नहीं पता होता है। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डरते रहिए।